मेरा नाम सोनिया चौधरी है। मैं सचिवालय कर्मचारी हूँ और पैराकी इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। मेरे पति का नाम आरव चौधरी है और वो गांव सांतरूप से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सिद्धि विनायक समिति अनाथ आश्रम परसवारा पर खोल रखा है, जिसमें हम दिव्यांग बच्चों की सेवा करते हैं। मैं 6 मार्च को अपने पति और अपने बच्चे और कर्मचारियों के साथ बाजार जा रही थी कुछ सामान दिलाने के लिए। बीच में हम गाड़ी के द्वारा जा रहे थे। गांव पड़ता है बिलोट। उस पर 2 अज्ञात व्यक्ति आए और उन्होंने हमारी गाड़ी पर अटैक किया। मेरे पति पर हथियार रख दिया और गाड़ी से बाहर खींच लिया। उसके बाद हमारे पास जो पैसे थे, जेवर थे, उन सबको ले लिया और हमसे लेने के बाद हमने बोला कि भाई साहब आप सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने बोला भाई साहब मैं कर्मचारी हूँ, आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कर्मचारी होंगे तो आप क्या कर लोगे, हम प्रधान हैं, प्रधान के भाई हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारे साथ ये घटना की। उनका नाम भूपी प्रधान बताया उन्होंने। इसके बाद हम लखनपुर थाने गए। वहाँ पर हमने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। 6 मार्च की ये कंप्लेंट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस प्रकार कंप्लेंट दर्ज कराई है। उसके बाद में हम समिति पर आए। शाम को भूपी प्रधान और कुछ आदमियों के साथ आया। उसमें मेरी माताजी और मेरी कर्मचारी थे और बच्चे थे। उनसे बोला कि आप ये अनाथ आश्रम बंद कर दो वरना मैं इसमें आग लगा दूंगा। माताजी जब अंदर घुसने से मना कर रही थी तो उनके साथ धक्का मुक्की की और कर्मचारियों के साथ, और बोला सोनिया और आरव अगर ये अनाथ आश्रम नहीं बंद करते हैं तो उनको मैं जान से मार दूंगा। मैं नदवई का उप प्रधान हूँ भूपी। इसके बाद में हम थोड़े और भयभीत हो गए क्योंकि ये क्षेत्र हमारा नहीं है। हम भरतपुर से बिलोंग करते हैं और ये नदवई क्षेत्र में पड़ता है। मैं और ज़्यादा चिंतित हो गई। उसके बाद मैं फिर दोबारा थाने गई और मैंने 16 मार्च को दूसरी कंप्लेंट कराई। 16 मार्च की दूसरी कंप्लेंट ये है जिसमें मैंने लिखवाया कि भूपी प्रधान मुझे जान से मार रहा है और मेरी समिति के बच्चों को खतरा है और उसने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद में भूपी प्रधान थाने पर गया। उसने अपने सरपंचों को बुलाया, धरना प्रदर्शन की बात की और भूख हड़ताल पर बैठ गया और झूठा आरोप लगाकर मुझ पर 10 लाख रुपए का केस डाला। उसने कहा कि सोनिया चौधरी मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है और अगर नहीं देता हूँ तो मैं केस वापस नहीं करूँगा। इस तरह मेरे पर आरोप लगाया गया। मैं आप सब पूरी सरदारी से एक बात बताना चाहती हूँ। गांव बिलोट की स्थिति आज प्रेजेंट कंडीशन में ये है कि उस गांव के अंदर ना तो कोई नाली है और ना ही कोई रोड बना हुआ है। 10 मीटर की रोड भी नहीं है। गांव का प्रधान रह चुके हैं कई बार। लोगों से हमने सुना है कि ये कई बार प्रधान रह चुके हैं। तो इन पर क्या 10 लाख मुझे देने वाले हैं। इतना कष्ट ना करके ये भूपी भाई साहब गाँव की सड़क बनवा दें तो बहुत अच्छा होगा। जनता के लिए बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी चलने फिरने की। दूसरी बात, अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए मांगे हैं या कुछ ऐसा किया, क्या 10 लाख मुझे देने वाले हैं। इतना कष्ट ना करके ये भूपी भाई साहब गांव की सड़क बनवा दें तो बहुत अच्छा होगा। जनता के लिए बहुत ज़्यादा राहत हो जाएगी चलने फिरने की। दूसरी बात, अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए मांगे हैं या कुछ ऐसा किया तो उसका कोई सबूत होगा, आप मुझे सबूत दीजिए या और लोगों को दीजिए, थाने को दीजिए। साथ में 21 तारीख को मैं अपनी ड्यूटी पर थी, साथ में मेरे पति थे। उन्होंने 11 बजे के करीब समिति पर अटैक किया है जिसमें गाड़ी को तोड़ा गया है, पथराव किया गया है। बच्चों इतने ज़्यादा डरे हुए हैं और समिति के कर्मचारी के कुछ बच्चे के माँ बाप उनको ले गए हैं और बाकी के कर्मचारी अंदर बैठे हुए हैं, बाहर भी नहीं निकल रहे और हमारा जो दूध पानी सब्जी जो भी आती है वो उसको भी नहीं लेके आ रहे। आप सभी से निवेदन है का और ये भूपी प्रधान समाज में असामाजिक तत्व का लेकर और राजनीतिक दबाव लेकर ये मुझे दबाना चाहता है। और मेरे पति को अगर कल को हम सबको कुछ हो जाता है किसी भी प्रकार से, मेरे बच्चे को या मुझे या मेरे पति को या कर्मचारियों को, तो उसका जिम्मेदार भूपी प्रधान रहेगा जो कि नदवई का प्रेजेंट कंडीशन में उप प्रधान है। उसकी माताजी प्रधान है जिनका नाम मुन्नी देवी है। मैं आप सभी सरदारी से और जाट समाज से निवेदन करती हूँ कि आप सभी सत्य का साथ दें और आप सब मेरा भी साथ दीजिए क्योंकि मैं एक दिव्यांग हूँ, साथ में एक खिलाड़ी भी हूँ और समाज के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने अनाथ बच्चों की सेवा करने का। तो आप सब सहयोग करें। अगर इस प्रकार से मुझसे अगर मेरे सभी समाज से निवेदन है कि आप सब मेरा सहायता करें। बस, धन्यवाद बहुत बहुत।